नमस्कार साथियों, राज्य में जितने भी किसान हैं, जिस किसान के नाम से कृषि भूमि है, उन सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जा रही है। फार्मर रजिस्ट्री आईडी बिल्कुल फ्री में बन रही है। राज्य सरकार की तरफ से फार्मर रजिस्ट्री के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जा रही है। फार्मर रजिस्ट्री आईडी के लिए सबसे पहले ई-केवाईसी की जाती है। उसके बाद में पटवारी के द्वारा भूमि विवरण का सत्यापन किया जाता है, भूमि विवरण को ऐड किया जाता है। उसके बाद में फार्मर रजिस्ट्री के लिए इस तरह का एक एनरोलमेंट स्लिप आपको दिया जाता है। अगर आपके पास ये एनरोलमेंट स्लिप है और अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका फार्मर रजिस्ट्री आईडी अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ, यानी कि फार्मर रजिस्ट्री आईडी के लिए आपने जो फॉर्म भरवाया है वो अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ, आप घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपका फार्मर रजिस्ट्री आईडी में ये एनरोलमेंट स्लिप गुम हो जाता है तो फिर से कैसे प्रिंट कर सकते हैं, आज हम आपको फार्मर रजिस्ट्री आईडी से जुड़ी हुई सारी जानकारी बताने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि फार्मर रजिस्ट्री आईडी है वो कौन से कैंप से बनवा सकते हैं। साथियों, जिस तहसील में हमारा खेत है, जिस तहसील में हमारी कृषि भूमि है, उस तहसील के किसी भी ग्राम पंचायत में जहां पर यह फार्मर रजिस्ट्री का शिविर है, उस शिविर से अपना फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवा सकते हैं। तो साथियों, हमारा जो खेत है वो जिस तहसील के अंतर्गत आता है और उस तहसील में जिस भी ग्राम पंचायत में फार्मर रजिस्ट्री का शिविर है, उस शिविर पर जाकर अपना फार्मर रजिस्ट्री आईडी के लिए एनरोलमेंट करवा सकते हैं। एनरोलमेंट होने के बाद में इस तरह की स्लिप दी जाएगी और जब फार्मर रजिस्ट्री आईडी अप्रूव हो जाएगी तो उसके बाद में इस तरह की एक फार्मर रजिस्ट्री आईडी किसान को दी जाएगी। साथियों, फार्मर रजिस्ट्री के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट कौन से हैं? तो साथियों, फार्मर रजिस्ट्री के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है जमाबंदी, यानी कि जहां पर भी जिस किसान के नाम से खेत की जमीन है, कृषि भूमि है, उसकी जमाबंदी प्रिंट करना होगा और लेटेस्ट नई जमाबंदी प्रिंट करना होगा। उसके बाद में किसान का आधार कार्ड की जरूरत होगी और किसान के आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर की जरूरत होगी, यानी कि हम जो फार्मर रजिस्ट्री के लिए शिविर में जाएंगे उस समय जो आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल है वो साथ में लेकर जाना है ताकि ओटीपी के द्वारा ई-केवाईसी की जा सके। अब हम आपको बताने वाले हैं कि फार्मर रजिस्ट्री के लिए अगर आपने एनरोलमेंट करवा लिया है तो अपना स्टेटस आप घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं कि फार्मर रजिस्ट्री आपका अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ, यानी कि फार्मर रजिस्ट्री आईडी आपका अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ। साथियों, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। वीडियो को पूरा देखें। साथ ही दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि फार्मर रजिस्ट्री शिविर में अपना फार्मर रजिस्ट्री आईडी के लिए एनरोलमेंट करवाया है या फिर नहीं करवाया है। अब हम आपको बताते हैं कि इस फार्मर रजिस्ट्री आईडी से किसान को क्या फायदा होगा और ये फार्मर रजिस्ट्री आईडी क्यों बनाई जा रही है। तो साथियों, हम सभी की जानकारी के लिए बता दें कि किसान के नाम से जो कृषि भूमि है, उस कृषि भूमि को आधार कार्ड के साथ में लिंक किया जा रहा है ताकि सरकार किसान के लिए अलग अलग नई योजनाएं बनाई जा सके। जिस तरह से वर्तमान में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या फिर किसान से जुड़ी हुई जो सब्सिडी देने वाली योजना है, उन सभी का लाभ अब किसान को फार्मर रजिस्ट्री आईडी के द्वारा दिया जाएगा। तो जिस किसान के नाम से कृषि भूमि है, जिस किसान के नाम से खेत की जमीन है, वो अपना फार्मर रजिस्ट्री आईडी जरूर बनवा लें। साथियों, फिलहाल है वो फार्मर रजिस्ट्री आईडी शिविर के द्वारा ही बनाई जा रही है। हालांकि आने वाले समय में ये किसान स्वयं भी बना सकेंगे, यानी कि ऑप्शन आ चुका है फार्मर के लिए, लेकिन अभी एक्टिव नहीं किया गया, यानी कि फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में इस ऑप्शन को लागू किया जा सकता है, यानी कि फार्मर रजिस्ट्री आईडी है वो स्वयं किसान बना सकते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में किसान स्वयं अपनी फार्मर रजिस्ट्री आईडी बना रहे हैं, इसी तरह से राजस्थान के किसान भी अपने मोबाइल से फार्मर रजिस्ट्री आईडी बना सकेंगे। फिलहाल फार्मर रजिस्ट्री आईडी है वो फार्मर रजिस्ट्री शिविर लगाकर बनाई जा रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर लगाए जा रहे हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि जिस किसान का फार्मर रजिस्ट्री आईडी के लिए एनरोलमेंट हो चुका है, वो किसान अपना ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि उस किसान का फार्मर रजिस्ट्री आईडी है वो अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर किसी किसान का एनरोलमेंट स्लिप गुम हो चुका है तो फिर से कैसे प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आपका फार्मर रजिस्ट्री आईडी स्लिप आपको नहीं मिला तो फिर से आप अपना फार्मर रजिस्ट्री आईडी स्लिप है वो किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अब हम आपको फार्मर रजिस्ट्री के ऑफिशियल पोर्टल के द्वारा दिखाने वाले हैं कि अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे जो फार्मर रजिस्ट्री शिविर पर जो एनरोलमेंट स्लिप दी जाती है वो किस तरह की स्लिप होती है, उस स्लिप में किसान की क्या क्या डिटेल्स होती है।
बने रहे दोस्तों हमारे साथ। और अब हम आपको पोर्टल के द्वारा बताने वाले हैं किसान रजिस्ट्री शिविर पर जिस किसान का किसान रजिस्ट्री के लिए एनरोलमेंट हो जाता है उस किसान को इस तरह की स्लिप दी जाती है। सबसे पहले किसान का एनरोलमेंट नंबर होता है। किसान की आधार कार्ड में जो फोटो है वही फोटो इस स्लिप पर होगी। उसके बाद में फार्मर डिटेल्स मिलेगी। किसान का नाम हिंदी में, इंग्लिश में, किसान की उम्र कितनी है, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में किसान के पिता का नाम, उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल्स में किसान के मोबाइल नंबर, और अगर ईमेल आईडी जुड़ाई है तो ईमेल आईडी भी मिलेगी। उसके बाद में किसान के बैंक और अन्य जानकारी मिलेगी। अगर किसान ने किसान रजिस्ट्री करवाते समय किसान क्रेडिट कार्ड की डिटेल दी है तो यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड की डिटेल मिलेगी। किसान क्रेडिट कार्ड नंबर, किसान क्रेडिट कार्ड कौन सी बैंक का है, ब्रांच कोड क्या है, अकाउंट नंबर। तो साथियों फिलहाल फार्मर रजिस्ट्री शिविर में किसान के बैंक अकाउंट डिटेल, केसीसी अकाउंट की डिटेल नहीं जोड़ी जा रही है। आने वाले समय में ऑटोमेटिक आधार कार्ड से यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। अगला ऑप्शन मिलेगा फार्मर रेसिडेंशियल डिटेल, यानी कि किसान का जो गांव है उसका नाम हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। फार्मर टाइप में ओनर मिलेगा। ऑक्यूपेशंस में यहाँ पर लैंड ओनिंग, फार्मर, एग्रीकल्चर मिलेगा। उसके बाद में किसान के नाम से जो कृषि भूमि है उसकी डिटेल मिलेगी। कृषि भूमि यानी कि किसान के नाम से जो खेत है वो कौन से राज्य में है, कौन से जिले में है, कौन सी तहसील में है और कौन से गांव में है, और किसान का नाम मिलेगा। और उसके बाद में किसान के पिता का नाम मिलेगा। ओनर टाइप में सिंगल मिलेगा। ओनर शेयर टाइप में इक्वल शेयर मिलेगा। उसके बाद में कितना हेक्टर कृषि भूमि है वो कृषि भूमि हेक्टर में यहाँ पर मिलेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर किसी किसान के नाम से 2 खेत है, 2 खसरा है, तो अलग अलग यहाँ पर डिटेल होगी, यानी कि दोनों खसरे इसी तरह से जुड़े हुए मिलेंगे। और मान लीजिए अगर किसी किसान ने 1 खसरा जुड़वा लिया और 1 खसरा रह गया है, यानी कि किसान के नाम से 2 खेत थे, 1 खेत यहाँ पर जुड़ चुका है, दूसरा नहीं जुड़ा है, तो ये एनरोलमेंट होने के बाद में 5-7 दिन के बाद में आपके क्षेत्र का जो पटवारी है उसके द्वारा ये किसान रजिस्ट्री में जो आपका खसरा रह चुका है, आपकी जो कृषि भूमि यहाँ पर नहीं दिखाई गई, उसे जुड़वा सकते हैं। तो साथियों अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने किसान रजिस्ट्री के लिए एनरोलमेंट करवा लिया है, अगर आपको ये स्लिप मिल चुकी है तो अब अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है चेक एनरोलमेंट स्टेटस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आप 2 नंबर से स्टेटस चेक कर सकते हैं, एक आधार नंबर, दूसरा है एनरोलमेंट आईडी। मान लीजिए अगर आपके पास एनरोलमेंट आईडी नहीं है तो किसान के आधार नंबर से भी यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका फार्मर रजिस्ट्री आईडी अभी पेंडिंग है या फिर अप्रूव हो चुका है। तो यहाँ पर हम आधार नंबर को सिलेक्ट करते हैं, किसान के आधार नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद में चेक पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही साथियों हम चेक पर क्लिक करेंगे उसके बाद में इस तरह से स्टेटस आ जाएगा। अगर किसान ने किसान रजिस्ट्री शिविर पर अपना एनरोलमेंट करवा लिया है तो उस किसान का स्टेटस इस तरह से दिखाया जाएगा। यहाँ पर किसान के आधार नंबर मिलेंगे। उसके बाद में जो सेंट्रल आईडी है, यानी कि जो केंद्र सरकार की तरफ से फार्मर रजिस्ट्री आईडी किसान को दी जाती है, वो आईडी मिलेगी। ये 11 नंबर की आईडी है। जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड होता है, इसी तरह से अब जिस किसान के नाम से कृषि भूमि है उस किसान की ये आईडी नंबर रहेगा। उसके बाद में है अप्रूवल स्टेटस। अगर यहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब फार्मर रजिस्ट्री आईडी नहीं बनी है। जैसे ही यहाँ पर अप्रूव्ड हो जाएगा तो उसके बाद में किसान की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बन जाएगी। यहाँ पर किसान का नाम और उसके बाद में कब एनरोलमेंट करवाया है और अप्रूव होगा तो किस तारीख को अप्रूव होगा। उसके बाद में अगर रिजेक्ट भी किया जाता है तो यहाँ पर रिजेक्शन रीजन भी दिया जाएगा। तो जिस किसान ने किसान रजिस्ट्री शिविर पर अपना एनरोलमेंट करवा लिया है वो किसान इस तरह से स्टेटस चेक कर सकते हैं कि उसका फार्मर रजिस्ट्री आईडी अप्रूव्ड हुआ या फिर नहीं हुआ। साथ ही दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि आपकी ग्राम पंचायत में कब शिविर है तो यहाँ पर आपको शिविर की लिस्ट मिल जाती है। जो भी किसान किसान रजिस्ट्री शिविर पर जा रहा है उसे आधार कार्ड की फोटोकॉपी साथ में लेकर जाना है, और जिस किसान के नाम से कृषि भूमि है उनकी लेटेस्ट यानी कि नई जमाबंदी की कॉपी साथ में लेकर जाना है। साथ ही आधार कार्ड में जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर भी साथ में लेकर जाना है। अगर किसान के नाम से 2, 3, 4 जितने भी खेत हैं, जितने भी खसरा नंबर हैं, उन सब की अलग अलग जमाबंदी लेकर जाना है।
अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में कब शिविर है तो अपना शिविर खोजें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें अपने जिले का नाम सेलेक्ट कर लेना है और शिविर खोजें पर क्लिक कर देना है। हमने उदाहरण के लिए जिस भी जिले को सेलेक्ट किया है उस जिले में जितनी भी तहसील है उन सब की लिस्ट इस तरह से आ जाएगी। तहसील के नाम के सामने यहाँ पर दिया गया विवरण देखें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उदाहरण के लिए हमने जिस भी तहसील के सामने विवरण देखे पर क्लिक किया है उस तहसील में जितनी भी ग्राम पंचायत है उन सब की लिस्ट इस तरह से आ जाएगी और शिविर कहाँ पर लगाया जा रहा है उस स्थान का नाम मिलेगा, कौन सी तारीख से लेकर कौन सी तारीख तक शिविर लगाया जा रहा है, कितने दिन शिविर लगाया जा रहा है, यहाँ पर ये डिटेल चेक कर सकते हैं। साथियों इस ऑफिशियल पोर्टल की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में जिस दिन शिविर लगाया जा रहा है उस दिन कौन से गांवों के किसानों का फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनेगा, किसान रजिस्ट्री आईडी बनेगा। और साथियों जिस तहसील के अंतर्गत जिस किसान की कृषि भूमि है उसी तहसील के किसी भी ग्राम पंचायत में जहां पर किसान रजिस्ट्री शिविर है वहां से अपना किसान रजिस्ट्री आईडी बनवा सकते हैं। तो साथियों आज हमने आपको बताया कि जिस किसान के नाम से कृषि भूमि है और जिस तहसील में कृषि भूमि है यानी कि जिस तहसील में किसान के नाम से खेत है उस तहसील के किसी भी ग्राम पंचायत के फार्मर रजिस्ट्री शिविर से अपना फार्मर रजिस्ट्री आईडी के लिए एनरोलमेंट करवा सकते हैं। फार्मर रजिस्ट्री आईडी एनरोलमेंट का आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।